इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ नरेशन के तीसरे रूल के बारे में देखेंगे कि तीसरे रूल में आपका क्या स्पष्ट किया गया है, जिसमें चेंज ऑफ सेंटेंस है यहाँ। यानी कि चेंज ऑफ सेंटेंस जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो चेंज करने के क्रम में क्या होता है कि चेंज ऑफ सेंटेंस के रूप में आपका सेंटेंस ही परिवर्तित हो जाता है। और सेंटेंस कैसे बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हम अलग अलग नियमों के माध्यम से यहाँ तीसरे रूल को समझेंगे। जैसे आप पिछले सीरीज में देख चुके हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन में जो इसके 4 रूल होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को देखे हैं, चेंज ऑफ टेंस को देखे हैं, बिल्कुल चेंज ऑफ सेंटेंस भी उसी तरह के प्रयोग किए जाएंगे, उसी तरह के इसमें नियम का इस्तेमाल होगा। जिस नियम के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले अगर हम लिखें इसके बारे में कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच में अगर डैश देकर लिखते हैं, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न नियमों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अब निम्न नियमों में आप सीधे शब्दों में देखेंगे कि निम्न नियमों के द्वारा जब परिवर्तित किया जाता है तो इस निम्न नियमों में जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नियम का प्रयोग करेंगे कि इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसको आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसके बाद शैड को आस्ट में बदल देंगे। शैड को किस में बदलेंगे? आस्ट में बदल देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में ही टू हो तथा टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे? टू को हटाकर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। यानी टू को हटा लेंगे और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। पुनः बिल्कुल आपका चेंज ऑफ टेंस की तरह ही जा रहा है, लेकिन कुछ चेंजिंग यहाँ आगे चल के होगा। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा जहां होगा के स्थान पर, जहां भी इन्वर्टेड कोमा होगा शुरुआत के स्थान पर डैड का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डैड का प्रयोग करेंगे, सीधा है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद टेंस के परिवर्तन के साथ कुछ नजदीकी सूचक शब्द होंगे। दूरी सूचक शब्द में अपरिवर्तित कर देंगे। कुछ जो भी नजदीकी सूचक शब्द होंगे, इस नजदीकी सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्दों में बदल देंगे। बस यही आपका एक चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा कि जो भी यहाँ नजदीकी सूचक शब्द होगा, इस नजदीकी सूचक शब्द को आप क्या करेंगे कि दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि सीधा है, बस इतना आप देखेंगे कि जो भी नजदीकी सूचक शब्द होगा उसको दूरी सूचक में नजदीकी सूचक क्या होते हैं। कुछ नजदीकी सूचक शब्दों को हम आपके बीच में जिक्र कर देते हैं
कि जैसे नज़दीकी सूचक में अगर आपका यहाँ दिस होता है तो दिस को आप क्या करेंगे, दूरी सूचक में यहाँ डैट में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि जहाँ भी नज़दीकी सूचक शब्द जो होगा नज़दीकी, इसको दूरी में बदलेंगे तो क्या होगा, दिस जैसे आपका नज़दीकी होता है इसको आप डैट में बदल देंगे। अगर आपका दीज होगा तो दीज को दोज में बदल देंगे, दीज को किस में बदलेंगे, दोज में बदल देंगे। इसके बाद हेयर होगा उसको आप देयर में बदल देंगे, हैंस होगा उसको आप देंस में बदल देंगे, टुडे होगा तो उसको आप डेड डे में बदल देंगे, टुमारो होगा तो इसको आप फॉलोइंग डे में बदल देंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि जो भी नज़दीकी सूचक शब्द होगा उसको आप दूरी सूचक में बदल लेंगे। और नज़दीकी सूचक में जैसे आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में जितने आप एक्सरसाइज का इस्तेमाल करेंगे, जितने आप एक्सरसाइज बनाएंगे, आपके लिए नरेशन उतना ही ईजी होगा। और मैं पहले भी आपको आश्वस्त कर चुका हूं कि किसी भी तरह से नरेशन को समझने के लिए आपको कंस्टेंट होकर इस नियम को एक बार देखने की ज़रूरत है। यदि आप एक बार इस नियम को समझ लेते हैं, बेहतर ढंग से देख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके ज़िंदगी में कभी भी नरेशन से संबंधित समस्याएं खड़ी नहीं हो सकती, आपको बेहतर समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो इस तरह से इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसके 5वें के बाद एक नियम आप और बढ़ा सकते थे कि बाकी सभी परिवर्तन पूर्व नियम के अनुसार होगा। तो पूर्व नियम का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि जैसे आप चेंज ऑफ पर्सन में किए थे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो चेंजिंग करते हैं इसका सब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का यदि वह सब्जेक्ट जो होगा सेकंड पर्सन होगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। एंड ऑल्सो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, यानी थर्ड पर्सन होगा वो कभी बदलेगा नहीं। ऐसे बातों को मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ हूँ। फिर आप टेंस के बारे में देखेंगे, टेंस में जैसे यह जिक्र किया गया था कि कैसे टेंस का हम परिवर्तन करेंगे, तो आदि आदि ऐसे जो भी चेंजिंग होते हैं सारे चेंजिंग को हम इसमें निश्चित रूप से करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, तो जैसे हम यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे। यदि हम लिखते हैं कि यू सेड टू मी I am doing this work। देख रहे हैं कितना इजी है। You said to me, आपने मुझसे कहा, I am doing this work, मैं यह काम कर रहा हूं। तो इसको जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। जैसे ही हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यू जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ नियम के शुरुआत में लिखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सैड होगा, इस सैड को आस्ट में चेंज कर लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है ज़्यादा आपको। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद यदि टू हो और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो देख रहे हैं कि टू और मी है, तो टू हो और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो इस टू को हटा लेंगे और मी को लिख लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में मी को लिख लिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा जहाँ शुरू होता है इसके जगह पर हम डेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नियम के हिसाब से कि इसके बाद जैसे टू हो, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो टू को हटाकर ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर डेट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यह नियम में लिखा है सेम वही उतारते चलना है, आपको नया अपना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बशर्ते कि आपको कंस्टेंट होकर इस रूल को फॉलो करना है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद देखेंगे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जैसे आई एम डूइंग दिस वर्क है, तो आई एम डूइंग दिस वर्क में आई जो है यह कौन सा पर्सन होगा आपका, आई जो पर्सन है यह पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, आई को यू में चेंज कर लेंगे। इसके बाद जैसे टेंस में आप चेंज ऑफ टेंस में देखे थे कि इज एम आर किसमें बदलेंगे, तो वाज वेयर में बदलेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि इज एम आर वाज वेयर में बदलेगा, तो यहाँ एम है तो यू के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, आप सब्जेक्ट के हिसाब से इसको तय करेंगे। तो यहाँ यू के साथ क्या लगेगा, तो वेयर लगेगा। इसके बाद डूइंग है तो डूइंग, और दिस जो है नजदीकी सूचक शब्द, इसको जब हम दूरी सूचक शब्द में बदलेंगे तो यह दिस किस में चला जाएगा, तो डेट में हो जाएगा। उसके बाद वर्क है तो वर्क को मैंने लिख दिया, सीधा सा है।
आपको ज़्यादा इसमें अपने मन से कुछ प्रयोग नहीं करने हैं। अगर इसी तरह का एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ कि अगर हमें यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, शी सेड टू रहमत, शी सेड टू रहमत, इन्वर्टर को क्लोज करते हैं। इसके बाद यहां लिखते हैं यू कैन प्ले ए गेम टूडे। देख रहे हैं, यू कैन प्ले ए गेम टूडे, शी सेड टू रहमत, यानी उसने रहमत से कहा यू कैन प्ले ए गेम टूडे। तो इस तरह का जो सेंटेंस है इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सी सेड है तो इसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो सी है तो सी हो गया, सेड के जगह पर हम क्या करेंगे, आस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा अभी बाद में है, इसके पहले यहाँ देखेंगे टू है और टू के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रहमत है, तो यहाँ टू को हटाकर और रहमत को लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट का प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ आप केयर करेंगे हम कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो यहाँ यू जो होता है कौन सा पर्सन होता है आपका, यू जो होता है आपका सेकंड पर्सन हुआ। तो यू जो सेकंड पर्सन है या कभी भी चेंज होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है कभी भी चेंज होगा। तो अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, रहमत है। रहमत का अगर हम सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो रहमत तो नाम लिखेंगे नहीं, लेकिन इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद कैन जो होता है किसमें बदलेगा, तो कैन जो होगा वो कुड में बदल जाएगा, प्ले है तो प्ले हो गया, ए गेम है तो ए गेम हो गया। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और जैसे देखें आप कि नज़दीकी सूचक के रूप में आपका क्या है, टुडे है, यानी आज की बात है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो यहाँ क्या करेंगे कि डेट डे में कर देंगे, क्योंकि नज़दीकी सूचक शब्द क्या होगा कि दूरी सूचक में चेंज हो गया। इस तरह से आप निश्चित वे में, निश्चित तरह से आप किसी भी तरह के सेंटेंस होंगे उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जो आपका सेंटेंस क्या हो, चेंज ऑफ सेंटेंस के रूप में या हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज का सीरीज हम लोगों का बस इतना ही पे ख़त्म करते हैं। आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो आपका नरेशन होगा, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, इसमें किसी तरह का आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।